हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू टू कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो ज्योग्राफी का है और वो टॉपिक क्या है, आपका लेसन क्या है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। क्लास 6 के लिए है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइंस में भी आपके काम आता है। ठीक है, तो हम आज इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपके घर में क्या क्या है, व्हाट यू हैव इनसाइड योर हाउस, सो यू टेल मी मैम टेबल्स आर देयर, चेयर, रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज एंड एवरीथिंग। बट मैं अगर आपसे कहूँ आपका घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस, तो आप बताएंगे वो उसका एड्रेस बताएंगे। उसी तरह से वी नो दैट अर्थ इज हैविंग द माउंटेन्स, रिवर्स एंड प्लेटूज एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज आर देयर। लेकिन हमारा अर्थ कहाँ लोकेटेड है, यानी हमारा अर्थ का एड्रेस कहाँ है एक तरह से। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे। ओके, तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्स की। ठीक है, तो हमारा अर्थ समझने से पहले हम बात करेंगे यूनिवर्स की। मैं कहती हूँ यूनिवर्स, व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स एक्चुअली है क्या, आप इसको कैसे समझेंगे यूनिवर्स? चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि ठीक है, आप जो है यू लुक अप टू द स्काई एंड टेल मी व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन सी इन द स्काई। आप आसमान की तरफ में क्या क्या आप देखते हैं, वहाँ आपको क्या क्या दिखता है? तो आप कहेंगे कि देयर इज अ मून, देयर इज अ सन, लॉट्स ऑफ स्टार्स और समटाइम्स सम बर्निंग काइंड ऑफ थिंग, कुछ ऐसी जलती हुई चीज़ आपको दिखती है, गिरती हुई दिखती है, वो क्या है? ठीक है, तो ये तो हम बाद में जानेंगे क्या है, बट आई वुड से मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स एक्चुअली सब कुछ है। हर वो चीज़ जो फिजिकल मैटर फिजिकली एग्जिस्ट करती है, यानी जिसका एक शेप या साइज है, फिजिकली एग्जिस्ट करती है और जिसके अंदर एनर्जी है, वो क्या है? यूनिवर्स कहलाएगी। वो सब कुछ कहाँ है? वो सब कुछ यूनिवर्स के अंदर है। ठीक है, तो इस टाइप का यूनिवर्स अगर हम जो नासा और जो भी इंस्टीट्यूशन काम करती हैं वो तरह तरह की पिक्चर्स लेती हैं, तो आपके लिए पिक्चर्स मैंने लगाया है। ठीक है ना, अब कहा जाता है कि ठीक है यूनिवर्स सब कुछ है, मैं आपको बता रही हूँ सब कुछ है। ठीक है, तो यूनिवर्स आखिर हमारी ये जो यूनिवर्स है ये बनी कैसे है? तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, जो ये पता लगाते हैं, वो उनका कहना है कि इट इज़ मेड अप ऑफ नेब्यूला। इट इज एक्चुअली द नेबुला। ये नेबुला है जिसकी वजह से हमारा क्या है, अर्थ, ये हमारा पूरा यूनिवर्स जो बना है वो नेबुला की वजह से। ठीक है, नेबुला। तो नेबुला क्या है? इट इज द मदर ऑफ यूनिवर्स और ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, आपको मालूम है कुछ हम ग्रीक वर्ड लेते हैं, लैटिन वर्ड लेते हैं, तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लाउड्स। जिसका मतलब क्या होता है? क्लाउड्स। ठीक है, जिसका मतलब होता है क्लाउड्स। तो एक्चुअली क्लाउड से ये यूनिवर्स बना कैसे है? ये क्लाउड से ये यूनिवर्स हमारा तैयार कैसे हुआ है? तो ऐसा एज्यूम किया जाता है। देखिए अब इसमें रिसर्चेस चल रहे हैं, ये यूनिवर्स ऐसा, हमारा यूनिवर्स ऐसी अननोन चीज़ है जिसके बारे में जितना भी रिसर्च करें वो कम है, एंड साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन दैट। तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेंज मैटर है यूनिवर्स को समझना, लेकिन जितना भी समझा जाता है उससे ये समझते हैं कि एक क्लाउड जैसा कुछ बना होगा, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स, उसमें बड़े बड़े डस्ट पार्टिकल्स होंगे, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होंगे, जिसका एक झुंड तैयार हुआ होगा, एक ग्रुप तैयार होगा, और फिर उसी की वजह से हमारा अर्थ, हमारा जो यूनिवर्स है वो बना होगा। ठीक है, वो एक साथ आए होंगे वो, और फिर हमारा यूनिवर्स तैयार हुआ होगा। इस तरह की बात कहते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं कि साइज क्या है भाई हमारे अर्थ का। ये जो साइज है ये क्या है? क्योंकि हम कुछ भी है तो साइज पता लगाते हैं ना, हमारे घर का साइज, लेंथ एंड ब्रेथ क्या है, तो साइज क्या है। लेकिन यूनिवर्स की साइज अननोन है। आपको ये फैक्ट याद रखना होगा, यूनिवर्स की साइज का पता लगाया ही नहीं जा सकता है, इसलिए क्योंकि यूनिवर्स, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि यूनिवर्स लगातार बढ़ता जा रहा है और इस अपने साइज को बढ़ाता जा रहा है, यानी फैलता जा रहा है। और इसको क्या कहते हैं? हम इसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। समझ लीजिए कोई एक्सप्लोजन हुआ, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, एक गैस है और वो किसी बलून से निकल गई है और वो फैलती जा रही है, इट इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर। तो इस तरह का है यूनिवर्स कि वो एक तरह से फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो वी कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट साइज ऑफ यूनिवर्स, इट इज इम्पॉसिबल, एंड अभी तक ऐसा कुछ भी पता नहीं लगा है कि क्या है। ठीक है, जब बल्कि ये बढ़ता जा रहा है। इसके कुछ एविडेंसेस पता चले हैं हमें
तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द सेलेशियल और हेवनली बॉडीज आर प्रेजेंट इन आर यूनिवर्स। देखिए सेलेशियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्काई, यानी कि जो एंशियंट लोग थे वो जो भी चीज़ें स्काई में देखते थे उनको जो है सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स हेवनली बॉडीज़ मान लेते थे, ठीक है। यानी कि जो भी ऐसी नेचुरल चीज़ है जो हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो हमारी यूनिवर्स में जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, यहाँ से अगर हम देखें स्काई में तो काफ़ी चीज़ें दिखाई देती हैं, सब कुछ सेलेशियल बॉडीज़ है। और हमारा अर्थ, मून, ये सब कुछ क्या है? सेलेशियल बॉडीज़ है। ओके, तो सेलेशियल बॉडीज़ मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑल द नेचुरल थिंग दैट इज प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स विल बी कॉल्ड एज सेलेशियल बॉडीज, ठीक है। तो सेलेशियल बॉडीज कोई भी हो, चाहे स्टार्स हो, वी कैन कैटेगराइज इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स, देन कॉन्स्टेलेशन एंड देन गैलेक्सी ऑल्सो। तो कुछ भी है, ये सब सेलेशियल बॉडीज है, मून्स, प्लैनेट्स, एवरीथिंग, ठीक है। तो पहला तो हम ये स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन और गैलेक्सी को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स देख लेंगे और, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेशियल बॉडीज आर प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में बहुत तरह की सेलेशियल बॉडीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे मून्स हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, एवरीथिंग इज अ सेलेशियल बॉडीज। सेलेशियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्काई। इसका मतलब होता है स्काई, जो एक लैटिन वर्ड है। एक्चुअली एक जो है सेलेशियल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्काई। अब क्यों ऐसा स्काई कहा गया है? सेलेशियल का मतलब क्यों स्काई कहा गया है? क्योंकि जो पुराने ज़माने, जो एंशिएंट पीरियड के लोग थे, दोज पीपल यूज्ड टू व्हेन दे यूज्ड टू सी द स्काई, दे कुड सी द शाइनिंग एंड ट्विंकलिंग थिंग्स, है ना, इन द स्काई। तो वो जब भी कुछ देखते थे आसमान में कुछ चमकती हुई चीज़, तो वो डर जाते थे, घबरा जाते थे, और उन सभी चीज़ को उन्होंने क्या कहा? आसमानी चीज़, यानी स्काई में जो प्रेजेंट है वो सारी चीज़ें स्काई कह दिया उन सभी चीज़ों को, ठीक है। तो ये चमकती हुई किसी भी चीज़ को देखा तो उन्होंने आसमान कह दिया, आसमानी चीज़ें कह दिया, हेवनली बॉडीज़ कह दिया, ठीक है। क्योंकि इस टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट नहीं थी और लोग जो है सुपरस्टिशियस होते थे, वो समझ नहीं पाते थे वो क्या है, ठीक है। तो उनको आसमानी चीज़ें यानी स्काई कहा गया, ठीक है। तो सेलेशियल का मतलब स्काई तो है ही, लेकिन सेलेशियल का फिर हमने बाद में क्यों मतलब दिया? क्योंकि सेलेशियल मतलब कोई भी नेचुरल चीज़ें जो गॉड ने बनाई हैं, ठीक है, वो सभी एग्जिस्ट करती हैं हमारे कहाँ? यूनिवर्स में। तो अब कौन कौन सी है सेलेशियल बॉडीज? बिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत स्टार ही स्टार हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा यूनिवर्स का जो स्टार्ट है या एंड है वो हम बता ही नहीं सकते हैं, और बिल्कुल उसके कितनी बड़ी है, हाउ फार आर यूनिवर्स इज स्प्रेड, वी कैन नॉट से एग्जैक्टली। तो बिलियंस ऑफ स्टार्स इसमें हैं, और एक एक स्टार जो है वो इतना बड़ा होता है। इवन जो हमारा सन है, जो सूरज है, वो भी क्या है? एक स्टार ही है। तो एक स्टार इतना बड़ा है, तो बिलियंस ऑफ स्टार्स इसके अंदर है। प्लैनेट्स हैं, ठीक है, मून्स हैं, हर प्लैनेट के अपने अपने मून हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं। एस्ट्रॉइड्स भी क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। ये सभी यूनिवर्स के पार्ट हैं। और हमारा अर्थ भी क्या है? हमारा अर्थ भी एक यूनिवर्स का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। हमारा अर्थ भी एक सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स है, यानी हेवनली बॉडी है, ठीक है। बट ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है। हमारा अर्थ क्या है? बहुत ही यूनिवर्स में आप कंपेयर इट्स लाइक अ सीड, अ स्मॉल सीड, एक छोटे से बीज से भी छोटा है हमारा अर्थ, ओके। नाउ मेनी ऑफ देम एमिट्स हीट एंड लाइट। कौन एमिट करते हैं भाई? देखिए जितनी सेलेशियल बॉडीज है ये, जितने सेलेशियल बॉडीज है, ये प्लैनेट्स है, स्टार्स है, मून्स है, जो भी है, इनमें से कुछ, सभी नहीं, इनमें से कुछ, मेनी ऑफ देम, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट भी है उनके अंदर एंड लाइट भी है। वो हीट भी एमिट करते हैं और लाइट भी एमिट करते हैं, ठीक है। तभी वो चमकते भी हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या? स्टार। अब जो स्टार्स हम देखते हैं वो कितने हमें ट्विंकलिंग नजर आते हैं, है ना, दिखते हैं। तो वो क्या है? क्योंकि वो उनके अंदर हीट भी है और लाइट है। जब कोई चीज़ बहुत, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट होगी, तो अपने आप वो जो शाइन करेगी या ल्यूमिनस होगी, ओके। लेकिन कुछ ऐसे भी हेवनली बॉडीज है, सम हेवनली बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसे भी हेवनली बॉडीज है जिनमें हीट एंड लाइट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मून। हमें पता है हम मून भी हमारे हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन मून डजंट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। मून एक बस एक रॉक का टुकड़ा है, समझ लीजिए, ठीक है। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ रॉक, अ बिग रॉक का टुकड़ा है, और उसमें कोई हीट एंड लाइट नहीं होती है। फिर ये कैसे ल्यूमिनस दिखता है हमें? फिर ये कैसे शाइन करता हुआ दिखता है हमें? क्योंकि जो मून्स होते हैं या कुछ और जो हेवनली बॉडीज होते हैं, वो स्टार्स की जो लाइट उन पर पड़ती है, उसी से वो हमें शाइन करते हुए नजर आते हैं, ओके। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक।
ओके तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि स्टार की जो सेलेशियल बॉडीज है उसमें स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो यूनिवर्स है वो स्टार से ही भरी है और स्टार्स के ही कई ग्रुप फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर्स ट्विंकलिंग स्टार्स, आप ठीक है हम सभी देखते हैं। ओके तो स्टार्स एक्चुअली होते क्या हैं? स्टार मैं पूछूं कि स्टार है क्या, तो स्टार एक्चुअली किससे बने होते हैं? स्टार इज मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, वो कुछ ऐसे गैसेस से बने हैं। दे आर फॉर्म विद गैसेस, सच गैसेस दैट इज वेरी हॉट, इतनी गर्म गैस है, जो गैस है वो इतनी गर्म है और उसी से वो बने हैं, उसी के एक्यूमुलेशन से, उसी के एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होने से गैस के जो गर्म गैस है वो इकट्ठी हो गई है और उसी से वो बने हैं। ठीक है, ओके ये अच्छा, ये बनने की इनकी प्रोसेस कैसे बनी है? देखिए क्या हुआ है कि जब इस तरह की गैसेस जो मिली हैं, इट इज मेड अप व्हेन क्लाउड्स ऑफ डस्ट हैज डस्ट एंड गैस, यहाँ गैस छूट गया है, कोई बात नहीं मैं लिख देती हूँ। ठीक है, ये बनी कैसी है? तो देखिए जब गैसेस इकट्ठी होना शुरू हुई, व्हेन द गैसेस हॉट बर्निंग गैसेस गेट एक्यूमुलेटेड, धीरे धीरे इकट्ठी होना शुरू हुई, और जब गैस इकट्ठी शुरू हुई होना तो हमारे यूनिवर्स में छोटे छोटे रॉक्स के पार्टिकल्स भी पूरे भरे हुए हैं, यानी कि पत्थर के टुकड़े भी पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। तो उन गैसेस के साथ जो है डस्ट यानी कि धूल मिट्टी, अब ये धूल मिट्टी अर्थ की तरह आप नहीं समझिएगा, धूल मिट्टी इन द सेंस वहाँ जो धूल मिट्टी है या डस्ट है वो बहुत बड़े हैं, वो रॉक के पीसेस बहुत बड़े हैं, तो उनके साथ वो एक्यूमुलेट होते गई और थिक होती गई, और वो गैस और डस्ट मिल करके एक इकट्ठी होती गई और थिक यानी कि मोटी होती गई, घनी होती गई, डेंस होती गई। और जब ये डेंस होती गई तो ये स्पिन इस गैस ने ये डस्ट पार्टिकल्स को बहुत जोर जोर से घुमाना शुरू किया यानी स्पिन करती गई। तो जब कोई चीज स्पिन करती है तो और भी ज्यादा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है, और वो एक डिस्क के फॉर्म में, एक जैसे आपने सीडी देखी है ना, सीडी डिस्क, उसके फॉर्म में एक प्लेट जैसी तैयार हो गई है। ठीक है, और फिर एट लास्ट जो है वो बहुत इतनी हीट हो जाती है उसमें, आप जब भी किसी चीज को ये टच करते जाएंगे या किसी चीज को आप रब करेंगे करते जाएंगे तो वो अपने आप हीट एमिट होगी उसमें। ठीक है, हीट एंड लाइट, तो ये स्पिन करती गई है और उससे जो है स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ है। दे आर सेल्फ ल्यूमिनस दैट एमिट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। अब ये क्या है, क्योंकि अब इसमें हीट एंड लाइट मिल रही है तो ये क्या करेंगे, ये ऑफ कोर्स इसमें से हीट भी निकलेगी और ये चमकेंगे भी, सेल्फ ल्यूमिनस, ये खुद ब खुद चमकने लग जाती है। ओके, now billions of stars are present in the universe, as I told you that the universe is full of what, mainly the stars। ठीक है, स्टार्स है ज्यादातर हमारे यूनिवर्स में और स्टार्स के एक पैटर्न है। ओके, तो अब आते हैं आर सन के बारे में। तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि सन भी क्या है, हमारा एक स्टार ही है। ठीक है, सन की फॉर्मेशन भी हुई है तो वो इसी तरह से हुई है कि कुछ हॉट बर्निंग गैसेस इकट्ठा हुई हैं और उसके साथ साथ कई डस्ट पार्टिकल्स उसमें साथ में एक्यूमुलेट हुए हैं और धीरे धीरे वो स्पिन होना शुरू हुआ, और जब कुछ स्पिन होती है, बहुत ही फास्ट स्पिन होती है, तो ऑफ कोर्स वो जो है क्या, उसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी। तो सन भी हमारा क्या है, एक स्टार है, और ये सबसे हमारे नजदीक का स्टार है। इट इज द मोस्ट नियरेस्ट स्टार टू अस, टू द अर्थ। क्यों हमसे इतना, हमें कैसे पता चलता है कि सन एक स्टार है और ये हमसे नजदीक है? क्योंकि सन एक्चुअली हमें ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, बाकी जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं, यानी कि टिमटिमाते हुए दिखते हैं। इसका मतलब दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, वो इतने दूर है, इतने छोटे दिखाई देते हैं। बट सन हमें कैसे दिखाई देता है, काफी बड़ा दिखाई देता है उसके कंपैरिजन में। तो इसका मतलब सन हमसे बहुत नियरेस्ट का स्टार है। ठीक है, चलो सन के अलावा और कौन से स्टार को हम जानते हैं? तो एक स्टार है, वो है क्या, वो है पोल स्टार। एक और स्टार है जिसको हम जानते हैं, वो है हमारा पोल स्टार। ना पोल स्टार की खासियत क्या है, ये थोड़ा सा बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा हमें बड़ा दिखाई देता है। इट इज लिटिल बिगर देन, इट लुक्स लिटिल बिगर देन अदर स्टार्स। और एक और खास बात क्या है इसकी, इट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ये हमेशा हमें जो नॉर्थ होगा, जो डायरेक्शन, वहीं पे दिखाई देगा। व्हेनेवर यू लुक अप टू द स्काई यू विल फाइंड द पोल स्टार इन द नॉर्थ डायरेक्शन। आपको ये नॉर्थ में दिखेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसको कभी कभी हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, और जो एंशिएंट पीरियड था, जो पहले के लोग थे, जो जब शिप्स से वो ट्रैवल करते थे, शिप वगैरह से जब ट्रैवल करते थे तो उनको डायरेक्शन का पता नहीं चलता था। तो फ्रॉम वेयर डिड दे कम टू नो,
दैट वेयर दे आर गोइंग, उनके डायरेक्शन का वो पता कैसे लगाते थे, बिकॉज ऑफ दिस पोल स्टार। तो पोल स्टार की एक खास बात ये है कि ये काफी शाइन करता है। क्यों हमें ऐसा लगता है शाइन करता है? क्योंकि थोड़ा नजदीक है सन के बाद, ये दूसरा स्टार है जो थोड़ा हमसे पास है, और ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, ये एक ही जगह पे हमें ऐसा लगता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, तो हम इसको पोल स्टार भी कह सकते हैं, नॉर्थ स्टार भी कह सकते हैं, और पोलरिस भी कह सकते हैं, तीनों आप कह सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, पोल स्टार इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्थ स्टार या फिर पोलरिस। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट ये है कि जब हम स्टार्स को देखेंगे, जब हम स्टार्स को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें ऐसा लगता है जब हम स्टार को देखते हैं तो आपने में भी ध्यान नहीं दिया हो, तो सभी स्टार ऐसा हमें लगता है जैसे ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑल द स्टार्स वी सी, इफ वी फील इट लुक लाइक दैट ऑल द स्टार्स आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। नाउ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन हमें क्यों लगता है ऐसा? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में, क्योंकि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। रोटेशन कैसे कर रही है? वेस्ट टू ईस्ट। तो जब हम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेंगे तो ईस्टर्न साइड पहले, हमें ऐसा लगेगा कि ईस्टर्न साइड से कुछ पहले हो रहा है, तो हमें इसीलिए लगता है कि ऑल द स्टार्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एक्सेप्ट पोल स्टार। पोल स्टार मूव नहीं करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब आते हैं हम कॉन्सलेशन में। ठीक है, तो कॉन्सलेशन क्या है भाई? तो देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे, व्हेन यू लुक अप टू द स्काई वेरी वेरी केयरफुली, यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ फीचर्स। आपको कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ फीचर्स बने हैं, या यू विल सी सम काइंड ऑफ व्हाट, ग्रुप फॉर्मेशन, एक ग्रुप फॉर्मेशन लगेगा, या आपको दिखेगा सम काइंड ऑफ पैटर्न इज देयर, एक पैटर्न है वहां पे, या कोई डिजाइन है वहां पे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स कि आपने देखा था कभी, तो आपके पेरेंट्स ऑफ कोर्स बोलेंगे कि हाँ पैटर्न होता है। ठीक है, तो एक्चुअली कॉन्सलेशन क्या है? ये एक स्टार, जो जितने भी स्टार्स होते हैं वो कभी कभी एक साथ ग्रुप होते हैं, यानी कि ग्रुप फॉर्मेशन में होते हैं, और कुछ पैटर्न बनाते हैं, यानी कुछ डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, और इसी डिजाइन को हम किस नाम से जानते हैं? इसी डिजाइन को हम जानते हैं कॉन्सलेशन के नाम से। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है? कॉन्सलेशन। तो व्हेन द ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न्स, जब ये एक साथ इकट्ठे होकर किस तरह की डिजाइन या फॉर्मेट या पैटर्न बनाती है, तो उसको कहते हैं कॉन्सलेशन। एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ स्टार ही है, लेकिन एक पैटर्न के फॉर्म में। ठीक है, अब इनकी जो शेप्स होती है वो कभी कभी किसी चीज से हम उसको जोड़ के देखते हैं। वी कैन से दैट इट रिजेंबल्स टू सम ऑफ द क्रीचर्स और ऑब्जेक्ट्स लाइक फिश। कभी कभी ये आप देखोगे स्टार्स की फॉर्मेशन, कभी ये फिश दिखाई देंगी, कभी कोई हंटर दिखाई देगा। समटाइम्स यू कैन सी देयर इज अ बेयर, समटाइम्स यू कैन सी देयर इज अ स्पून काइंड ऑफ थिंग। तो ये हमने खुद अज्यूम करके किया है कि इस तरह की कुछ शेप बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उर्सा मेजर, हम जो मोस्टली बचपन से देखा है लोगों ने, उर्सा मेजर को देखा है। किसको देखा है? उर्सा मेजर। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने देखा होगा, और आपके पापा मम्मी वगैरह ने तो जरूर देखा। तो उर्सा मेजर में एक्चुअली 7 स्टार्स होते हैं। ठीक है, ये 7 स्टार्स का कॉम्बिनेशन होता है, और ऐसा लगता है जैसे एक स्पून बना हुआ है, एक चम्मच बना हुआ है। व्हेन यू जॉइन द लाइंस यू फील इट लुक्स लाइक अ स्पून, ऐसा लगता है कोई चम्मच है। ठीक है, और क्योंकि इसमें 7 स्टार्स हैं, इसको हम सप्तऋषि भी कहते हैं। इन हिंदी सप्त मतलब 7, ठीक है, सप्तऋषि। ओके, तो ये उर्सा मेजर सभी ने देखा होगा। उर्सा माइनर एक बेयर की तरह भी, एक बेयर जो होता है उसकी तरह भी एक पैटर्न बनता है। अगर द स्काई इज क्लियर, अगर स्काई क्लियर है तो हम ये पैटर्न ढूंढ सकते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उर्सा माइनर। एक और है बहुत कॉमन जो हम देखते हैं, वो है ओरायन। क्या है? ओरायन। एंड ओरायन इज अ पैटर्न विच लुक लाइक्स द हंटर। ऐसा लगता है कोई शिकारी है, सम काइंड ऑफ हंटर इज देयर, हूज हंटिंग समथिंग। तो ये इस तरह का पैटर्न है। इसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ पैटर्न इन द स्काई, एंड व्हेन यू विल गो इन हायर क्लास यू विल गेट टू नो सम अदर एग्जांपल्स ऑफ इट। ओके, ठीक है। स्टार्स वर यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। एज आई हैव टोल्ड यू कि स्टार्स का हम यूज कैसे करते थे कि एंशिएंट पीरियड में ये डायरेक्शन भी हमें बताता था, क्योंकि हम नॉर्थ स्टार जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता था, और इससे हमें पता चल जाता था कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है। तो ये जो उर्सा मेजर है, ये उर्सा मेजर है जिसमें 7 स्टार्स है, जो स्पून की तरह हमें दिखता है। इसमें जो 2, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, इसमें जो 2 आगे के स्टार होते हैं, हेड स्टार जो होते हैं,
उससे थोड़ी दूर पर ही कहीं पे पोल स्टार दिखता है। ठीक है, तो ये उर्सा मेजर जहां भी दिखेगा उसके उसी से थोड़ा सा ऊपर आपको नॉर्थ स्टार यानी कि पोल स्टार दिखेगा। ठीक है, ओके। नाउ आई वांट टू शो यू सम पैटर्न्स so that you can understand. Okay, now I have picture of two patterns of constellation. यहाँ पे मैंने दो पैटर्न्स आपके लिए यहाँ पे रखे हैं। ओके, देखिए यही है हमारा, दिस वन इज उर्सा मेजर, ये हमारा उर्सा मेजर है। देखिए यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज लुकिंग लाइक व्हाट, दिस इज लुकिंग लाइक अ स्पून, एक चम्मच की तरह दिख रहा है 7 स्टार से, इसीलिए इसको सप्तऋषि भी कहते हैं। अब ये जो हेड स्टार है इसके, ये दो जो हेड स्टार है इसके, ये और ये, ठीक है, स्पून के आगे, यहीं पे इसी के ऊपर हम जब देखेंगे तो यहाँ कहीं हमें नॉर्थ स्टार या पोल स्टार दिखता है। ठीक है, तो यहाँ ये उर्सा मेजर जिसको भी दिखता है वो उसके आसपास ही पोल स्टार को ढूंढना चाहिए। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज ऑफ द ओरायन। जो सेकेंड वन है ये देखिए ओरायन का है, तो बिल्कुल आपको लग रहा है ये बॉडी है, ये नीचे का पार्ट है, ये हैंड है और हैंड में एक बो ले रखी है और ये एक हंटर, इट्स लुकिंग लाइक अ मैन इज हंटिंग समथिंग। ठीक है, तो ये ओरायन की बहुत ही कॉमन पिक्चर है और हर जगह ऐसा ही पैटर्न दिखता है। ठीक है, अब नाउ इसमें कितने स्टार है, आई गेस इसमें इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी स्टार्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20। ओके, इट इज मेड अप ऑफ आई थिंक 24 to 25 स्टार्स आर देयर। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज, तो हमने अब थर्ड उसमें आते हैं हम अपने टॉपिक में, गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या होती है। ठीक है, नाउ देखिए अभी हमने फर्स्ट वी स्टडीड दैट व्हाट इज अ स्टार। तो स्टार इज व्हाट, स्टार इज मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। फिर स्टार्स के कई ग्रुप बन गए तो वो कॉन्स्टलेशन एक पैटर्न बन गए। अब जब बिलियंस ऑफ कॉन्स्टलेशन एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स कम्स टुगेदर देन इट इज व्हाट, देन इट इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। तो एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टलेशन और बहुत सारे अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आते हैं, तो क्या कहते हैं, गैलेक्सी फॉर्म होती है। हाँ, क्योंकि जो स्टार्स है वो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही यूनिफॉर्म मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा नहीं है कि हमारे यूनिवर्स में स्टार्स जो है वो बिल्कुल एक सही से मतलब इकट्ठी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो हर जगह सेम नंबर्स में है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे, ऐसा नहीं है। वो बिखरी हुई है उधर उधर, कहीं पे ज्यादा है किसी तरफ कम है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, तो गैलेक्सीज जो है वो एक साइज की भी नहीं है। ऐसा नहीं है दैट ऑल द गैलेक्सीज आर ऑफ सेम साइज एंड दे आर हैविंग सेम ब्राइटनेस। ऐसा नहीं है कि सभी एक साइज की है, कुछ सम गैलेक्सीज आर बिगर, सम आर स्मॉलर एंड दे आर ऑल्सो डिफरेंट इन देयर ब्राइटनेस। ठीक है, तो ये बड़ी भी है, छोटी भी है, लेकिन छोटी का मतलब ये नहीं कि बहुत छोटी है, गैलेक्सीज खुद में ही बहुत बड़ी होती है। ठीक है, ओके, नाउ ये दिखती कैसी है, इट लुक लाइक अ व्हाइटिश बैंड और व्हाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई। जब स्काई में, आसमान में आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक जब तारों का झुंड सा नजर आएगा, यानी एक सफेद पट्टी सी नजर आएगी, व्हाइटिश बैंड नजर आएगा, या कोई एक ग्लोइंग पाथ, ऐसा रास्ता जैसा नजर आएगा जो बिल्कुल समझ लीजिए एक रास्ते में बिल्कुल चमक रहे हैं कोई चीज, इस तरह का एक बैंड टाइप का नजर आएगा, तो वो एक क्या है, दैट इज अ गैलेक्सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसी ही एक गैलेक्सी की। तो क्या हम किसी गैलेक्सी को जानते हैं? ऑफ कोर्स, जो हमारी एक गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ठीक है, बिकॉज ये बहुत शाइन करती है, बिल्कुल मिल्क की तरह व्हाइट है, तो हमने इसको नाम क्या दिया है, मिल्की वे। तो मिल्की वे इज वन ऑफ द गैलेक्सीज वी नो। हम मिल्की वे को जानते हैं गैलेक्सीज के तौर पे, और मिल्की वे के अलावा बहुत सारी और भी गैलेक्सीज हैं जिसको साइंटिस्ट वगैरह ने जिसकी पहचान कर ली है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि हम जो है, हमारा अर्थ और हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो सन है, मून है और जो हम 8 प्लैनेट्स हैं, वो हम इसी मिल्की वे का पार्ट हैं, यानी कि हम मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम मिल्की वे में, अगर मैं ये मिल्की वे फॉर एग्जांपल, ये मिल्की वे, ठीक है, हमारी मिल्की वे के बारे में बता रही हूँ, तो हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट है इसमें, ये इतना बड़ा जो है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है हमारा पूरा सोलर सिस्टम। और हमारा सोलर सिस्टम ही कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन वो इस मिल्की वे के कंपैरिजन में क्या है, एक पॉइंट के बराबर है, बहुत छोटा। ठीक है,
ना मिल्की वे भी बहुत तरीके के होते हैं। मिल्की वे ऐसा नहीं है कि इसका एक ही शेप है, ये आपको राउंड शेप में दिख रहा है, ये स्पाइरल ऐसा घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो ये कौन सा है, स्पाइरल है, ठीक है, स्पाइरल शेप है इसकी। कोई कोई कभी कभी कोई मिल्की वे क्या है, थोड़ी खिंची हुई सी है, एलिप्टिकल है, यानी कि दो तरफ से खिंची हुई है और उसकी जो ब्रेड्थ है वो कम है और लंबाई ज्यादा है, ठीक है, एलिप्टिकल है। और कोई इरेगुलर है, इरेगुलर का मतलब कोई शेप फॉर्म नहीं कर रही है, इधर उधर है, बट वो सफेद पट्टी जैसी दिख रही है, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स। तो आई होप कि आपको ये जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब इसके बाद जो अभी इस चैप्टर में हमने पढ़ा वो था हमारा कि सबसे पहले यूनिवर्स क्या होता है हम ये जान लें, और यूनिवर्स में क्या कैसी कैसी सेलेशियल बॉडीज होती है वो जान लें, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में अब पढ़ेंगे कि अब सोलर सिस्टम और हमारा अर्थ ये कैसे एग्जिस्ट करता है और कैसे बनना है और कहाँ है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।